तो सबसे पहली पोजीशन से स्टार्ट करते हैं, दैट इज जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा गया है। तो सबसे पहले 3, 2, 1 का यूज करके हम कनकेव मिरर बना लेते हैं। तो जब हम कनकेव मिरर बना लेंगे तो इसके बाद हम इमेज फॉर्मेशन को स्टार्ट करेंगे। कनकेव मिरर में एक प्रिंसिपल एक्सिस है, 3 पॉइंट्स हैं, 2 लेंस हैं जिनकी हमें अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमने देखा था कनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर और रिफ्लेक्टिंग साइड दोनों एक ही तरफ होते हैं। नेक्स्ट हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं इन्फिनिटी पे। तो जब ऑब्जेक्ट रखा गया है इन्फिनिटी पे तो हम एक रे तो ऑब्जेक्ट के हेड से स्टार्ट करेंगे और एक रे स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट के फुट से। और जो ये दोनों रेज स्टार्ट हो रही हैं ये दोनों रेज हैं इंसिडेंट रेज। नेक्स्ट ये ऊपर वाली रे चलती रहेगी और मिरर को स्ट्राइक करेगी। जब ये मिरर पे स्ट्राइक करेगी, हिट करेगी, तो रिफ्लेक्ट होगी। क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी तो हमने रूल में देखा था पैरेलल एंड एफ। पैरेलल एंड एफ का मतलब था कि अगर कोई रे पैरेलल आ रही है तो वो स्ट्राइक होने के बाद पास होगी प्रिंसिपल फोकस से। तो ये रे भी प्रिंसिपल फोकस से ही पास होगी। नेक्स्ट अगर हम नीचे वाली रे को देखें तो इंसिडेंट रे तो आएगी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के और रिफ्लेक्टेड रे जाएगी प्रिंसिपल फोकस से। तो यहाँ पे 2 रेज गई, दोनों रेज फोकस से पास हुई। नेक्स्ट हम जब भी इमेज बनाएंगे तो हमें यह ध्यान रखना है कि जहां 2 रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उसी जगह पर इमेज फॉर्म होगी। तो यहाँ पे दोनों रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को प्रिंसिपल फोकस पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगी वो होगी प्रिंसिपल फोकस पे। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन लिख लेते हैं। ऑब्जेक्ट हमने रखा इन्फिनिटी पे। इसके बाद हम इमेज की पोजीशन लिख लेते हैं। इमेज बन रही है प्रिंसिपल फोकस पे। नेक्स्ट अगर हम एक चीज चेक करें कि क्या ये रेज रियल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ऑब्वियसली ये दोनों रेज रियल में इंटरसेक्ट कर रही हैं, भले ही वो फोकस पे कर रही हूं। तो जो इमेज बनेगी वो बनेगी रियल। और एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि रियल के साथ साथ इमेज जो बनती है वो हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनती है। अगर कोई रियल इमेज है तो वो हमेशा इन्वर्टेड इमेज ही होगी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हुई वो रियल है प्लस इन्वर्टेड है। तो इमेज हमारी जो फॉर्म होगी वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। पोजीशन उसकी होगी एफ पे। नेक्स्ट अगर हम साइज की बात करें तो ऑब्जेक्ट का साइज बहुत ज़्यादा है इमेज के कंपैरिजन में। तो इमेज बहुत छोटी सी है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि एक डिमिनिश्ड इमेज बनी, लेकिन हम डिमिनिश्ड वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, हम करेंगे हाईली डिमिनिश्ड का। दैट इज जो इमेज फॉर्म हुई है वो हाईली डिमिनिश्ड है। तो फर्स्ट केस में हमने ऑब्जेक्ट रखा इन्फिनिटी पे, इमेज फॉर्म हुई एफ पे। नेचर ऑफ इमेज था कि इमेज थी रियल एंड इन्वर्टेड, एंड साइज ऑफ इमेज था कि इमेज है हाईली डिमिनिश्ड। यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ ये कि जब भी हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो इमेज फॉर्मेशन करते वक्त मिस्टेक्स हो सकती हैं, लाइक ड्रॉ करने में, बहुत सारी चीज़ों को लेने में, लाइक फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ रखना है। तो यहाँ पे इन मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप सेंटर और पोल के बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में फोकस बनाएं और जो रेस आप भेज रहे हैं ऑब्जेक्ट से उन्हें बिल्कुल पैरेलल रखें प्रिंसिपल एक्सिस के। तो आपकी जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो बहुत हद तक एकदम एग्जैक्ट फॉर्म होगी और वी कैन से बिल्कुल करेक्ट इमेज फॉर्म।